भारत की रैपिड ग्रोथ के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम भली भांति समझते हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। नए भारत का निर्माण हो रहा है, नए भारत की राह बन रही है। ये नरेंद्र मोदी युग है, जहां सड़कों से पूरा देश जुड़ रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। न्यू इंडिया की गतिशक्ति का सबसे नया परिचय बेंगलुरु मैसूरू का ये हाईवे है, जिसका उद्घाटन 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये एक्सप्रेसवे जो है बेंगलुरु के केंगेरी से शुरू होता है और इस वक्त हम अपनी जर्नी के थ्रू आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ खास है इस एक्सप्रेसवे में और कितनी आसानी से आप केवल 1.5 घंटे में मैसूर पहुंच पाएंगे। 10 लेन का बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे 118 किलोमीटर लंबा है। 8,478 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे मोदी सरकार के भारतमाला विजन का हिस्सा है। देखिए, टाइम्स नाउ भारत अपना सफर जो है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर शुरू करने जा रहा है। इस वक्त हम बेंगलुरु के केंगेरी में, जहां से ये हाईवे जो है वो शुरू होता है और कितना स्मूथ इसे बनाया गया इस 10 लेन के एक्सप्रेसवे को, ये हम आपको इस वाटर टेस्ट के जरिए दिखाएंगे कि कितना आसान होने वाला है उन तमाम यात्रियों के लिए जो इस एक्सप्रेसवे पर सफर करेंगे। मैसूर से बेंगलुरु या बेंगलुरु से मैसूर जब आप जाएंगे तो किस तरह का ये सफर रहेगा, ये हमने हमारे सफर की शुरुआत जो है कर ली है। और जैसे कि आप देखेंगे स्पीडोमीटर पर कि सफर जो है वो शुरू हो चुका है और आगे आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर ये पानी जो है वो किस तरह से, कितनी स्मूथ के साथ आपको जो है ये पानी दिखाई देगा कि किसी भी कोई भी तरह का झटका आपको जो है इस पूरे सफर में महसूस नहीं होगा। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे पर 6 कैरेज वे लेन और 2 सर्विस रोड लेन दोनों तरफ हैं। 4 रेल ओवरब्रिज, 9 बड़े ब्रिज, 40 छोटे ब्रिज और 89 अंडरपास और ओवरपास इस बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का हिस्सा हैं। 3:55 का वक्त हो रहा है और सीधे तौर पर हम जो है मैसूर पहुंच चुके हैं। बेंगलुरु से 90 मिनट का जो वक्त तय था उससे भी पहले हमने जो है ये सफर तय कर लिया है। तो सीधे तौर पर जो रियलिटी चेक टाइम्स नाउ भारत ने किया है कि कितना स्मूथ इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया, इस 10 लेन के एक्सप्रेसवे को बनाया गया, वो इसी से तय होता है कि पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिरा। हमने 100 से भी ज्यादा का जो है स्पीड रखा था। स्पीडोमीटर में हमने दिखाया कि किस तरह से 120 के स्पीड में भी जो है पानी का ग्लास बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा, पानी का एक बूंद जो है स्पिल नहीं हुआ। और इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक्सप्रेसवे से अब हम जो है शहर के भीतर जाते हुए, तो ये तस्वीरें हैं जो सीधे तौर पर ये दिखाती है कि किस तरह से इस 10 लेन के एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। 3 घंटे का सफर अब केवल आप 90 मिनट में तय कर पाएंगे। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे से न सिर्फ दोनों आईटी हब की कनेक्टिविटी आसान होने जा रही है, बल्कि इसके जरिए श्रीरंगपटना, कुर्ग, ऊटी और केरल तक पहुंचना पहले से सुविधाजनक होगा। नरेंद्र मोदी का विजन है भारत में गतिशक्ति आए। इसी विजन के तहत भारतमाला प्रोजेक्ट्स में सड़कों का जाल बिछने लगा है। अप्रैल 2014 तक देश में 79,116 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। नवंबर 2022 तक नेशनल हाईवेज की लंबाई बढ़कर 1,44,634 किलोमीटर हो चुकी है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी नए भारत को SSS यानी स्पीड, स्केल और स्किल के पैमाने पर तौलते हैं। उनकी ये सोच प्रधानमंत्री बनने से पहले की है। 2014 में
देश की कमान संभालते ही नरेंद्र मोदी ने इसे लागू करना शुरू कर दिया। भारत को आगे बढ़ना है, विजयी होना है, तो स्किल, स्केल, स्पीड तीनों में हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी के इसी विजन का नतीजा है कि 2025 तक भारत 1,80,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज पूरे कर देगा। 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का रास्ता इन्हीं सड़कों से होकर जा सकता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है फ्यूल। टाइम के बारे में जिस प्रकार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें से टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। जहां 8-8, 10-10 घंटे लगते थे वो अब 3-3.5 घंटे में हम जा सकेंगे, जिसके कारण टाइम सेविंग के लिए हमने ये कोशिश की है। वैसे तो भारत का कोई कोना अब इस एक्सप्रेसवे क्रांति से अछूता नहीं रहेगा, लेकिन इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स वाकई दुनिया को टक्कर देने वाले हैं। 1386 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर भारत के 2 सबसे प्रमुख महानगरों के बीच ट्रेवल टाइम 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। इसकी कीमत करीब 98,000 करोड़ होगी। इसके सोहना दौसा लालसोट हिस्से का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी को किया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये राजस्थान की देश की प्रगति के 2 मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। ये केवल एक रोड नहीं है, ये राजस्थान को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को और महाराष्ट्र को एक विकास का ग्रोथ इंजन है। 109 किलोमीटर अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे अनोखा एक्सप्रेसवे होगा, जिस पर कार और हाई स्पीड ट्रेन एक साथ दौड़ती नजर आएंगी। 90 मीटर पर एक्सप्रेसवे होगा और 30 मीटर पर RRTS सिस्टम होगा। दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ने वाला 29 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। इसमें फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। 6 लेन गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से वाराणसी को जोड़ेगा। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की लागत 40,000 करोड़ है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पूरा होगा तो इन दोनों शहरों की दूरी सिर्फ 7 घंटे में पूरी की जा सकती है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का अधिकतर हिस्सा पश्चिम बंगाल में बनेगा। इसके तैयार होने से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा होगा। ये एक्सप्रेसवेज सिर्फ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की मंजिल ही नहीं तय करेंगे। जब नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, तब यूपी की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की थी। यानी सड़क की सड़क, और जब कोई चुनौती हो तो यही सड़क युद्ध क्षेत्र। यूं तो भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, लेकिन बीते दशकों में भारत ने सड़कों पर रेंग कर चलना ही सीखा था। ट्रैफिक जाम, गड्ढे, सड़कों पर अफरा तफरी और न जाने कैसे कैसे रोड ब्लॉक्स। लेकिन इस हालात को बदलने की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझी। अभी भारत की जीडीपी में रोड ट्रांसपोर्ट का हिस्सा 4.8% का है। नए बन रहे एक्सप्रेसवे जैसे जैसे पूरे होते जाएंगे, जीडीपी में सड़कों का योगदान बढ़ता जाएगा। 21वीं सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है। बेंगलुरु से पिंकी पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। भारत की रैपिड ग्रोथ के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम भली भांति समझते हैं। आज
भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। नए भारत का निर्माण हो रहा है, नए भारत की राह बन रही है। ये नरेंद्र मोदी युग है, जहां सड़कों से पूरा देश जुड़ रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। न्यू इंडिया की गति शक्ति का सबसे नया परिचय बेंगलुरु मैसूरू का ये हाईवे है, जिसका उद्घाटन 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये एक्सप्रेसवे जो है बेंगलुरु के केंगेरी से शुरू होता है और इस वक्त हम अपनी जर्नी के थ्रू आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ खास है इस एक्सप्रेसवे में और कितनी आसानी से आप जो है आप केवल 1.5 घंटे में मैसूर पहुंच पाएंगे। 10 लेन का बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे 118 किलोमीटर लंबा है। 8,478 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे मोदी सरकार के भारतमाला विजन का हिस्सा है। देखिए, टाइम्स नाउ भारत अपना सफर जो है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर शुरू करने जा रहा है। इस वक्त हम बेंगलुरु के केंगेरी में, जहां से ये हाईवे जो है वो शुरू होता है और कितना स्मूथ इसे बनाया गया इस 10 लेन के एक्सप्रेसवे को, ये हम आपको इस वाटर टेस्ट के जरिए दिखाएंगे कि कितना आसान होने वाला है उन तमाम यात्रियों के लिए जो इस एक्सप्रेसवे पर सफर करेंगे। मैसूर से बेंगलुरु या बेंगलुरु से मैसूर जब आप जाएंगे तो किस तरह का ये सफर रहेगा, ये हमने हमारे सफर की शुरुआत जो है कर ली है। और जैसे कि आप देखेंगे स्पीडोमीटर पर कि सफर जो है वो शुरू हो चुका है और आगे आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर ये पानी जो है वो किस तरह से, कितनी स्मूथ के साथ आपको जो है ये पानी दिखाई देगा कि किसी भी कोई भी तरह का झटका आपको जो है इस पूरे सफर में महसूस नहीं होगा। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे पर 6 कैरेज वे लेन और 2 सर्विस रोड लेन दोनों तरफ हैं। 4 रेल ओवरब्रिज, 9 बड़े ब्रिज, 40 छोटे ब्रिज और 89 अंडरपास और ओवरपास इस बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का हिस्सा हैं। 3:55 का वक्त हो रहा है और सीधे तौर पर हम जो है मैसूर पहुंच चुके हैं बेंगलुरु से। 90 मिनट का जो वक्त तय था उससे भी पहले हमने जो है ये सफर तय कर लिया है। तो सीधे तौर पर जो रियलिटी चेक टाइम्स नाउ भारत ने किया है कि कितना स्मूथ इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया, इस 10 लेन के एक्सप्रेसवे को बनाया गया, वो इसी से तय होता है कि पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिरा। हमने 100 से भी ज्यादा का जो है स्पीड रखा था। स्पीडोमीटर में हमने दिखाया कि किस तरह से 120 के स्पीड में भी जो है पानी का ग्लास बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा, पानी का एक बूंद जो है स्पिल नहीं हुआ। और इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक्सप्रेसवे से अब हम जो है शहर के भीतर जाते हुए, तो ये तस्वीरें हैं जो सीधे तौर पर ये दिखाती है कि किस तरह से इस 10 लेन के एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। 3 घंटे का सफर अब केवल आप 90 मिनट में तय कर पाएंगे। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे से न सिर्फ दोनों आईटी हब की कनेक्टिविटी आसान होने जा रही है, बल्कि इसके जरिए श्रीरंगपटना, कुर्ग, ऊटी और केरल तक पहुंचना पहले से सुविधाजनक होगा। नरेंद्र मोदी का विजन है भारत में गति शक्ति आए। इसी विजन के तहत भारतमाला प्रोजेक्ट्स में सड़कों का जाल बिछने लगा है। अप्रैल 2014 तक देश में 79,116 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। नवंबर 2022 तक नेशनल हाईवेज की लंबाई बढ़कर 1,44,634 किलोमीटर हो चुकी है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी नए भारत को SSS यानी स्पीड, स्केल और स्किल के पैमाने पर तौलते हैं। उनकी ये सोच प्रधानमंत्री बनने से पहले की है। 2014 में देश की कमान संभालते ही नरेंद्र मोदी ने इसे लागू करना शुरू कर दिया। भारत को आगे बढ़ना है, विजयी होना है, तो स्किल, स्केल, स्पीड तीनों में हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी के इसी विजन का नतीजा है कि 2025 तक भारत 1,80,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज पूरे कर देगा।
5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का रास्ता इन्हीं सड़कों से होकर जा सकता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है फ्यूल। टाइम के बारे में जिस प्रकार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें से टाइम काफी कम हो जाएगा। जहां 8-8, 10-10 घंटे लगते थे वो अब 3, 3.5 घंटे में हम जा सकेंगे, जिसके कारण टाइम सेविंग के लिए हमने ये कोशिश की है। वैसे तो भारत का कोई कोना अब इस एक्सप्रेसवे क्रांति से अछूता नहीं रहेगा, लेकिन इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स वाकई दुनिया को टक्कर देने वाले हैं। 1386 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर भारत के 2 सबसे प्रमुख महानगरों के बीच ट्रेवल टाइम 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। इसकी कीमत करीब 98,000 करोड़ होगी। इसके सोहना दौसा लालसोट हिस्से का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी को किया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये राजस्थान की देश की प्रगति के 2 मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। ये केवल एक रोड नहीं है, ये राजस्थान को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को और महाराष्ट्र को एक विकास का ग्रोथ इंजन है। 109 किलोमीटर अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे अनोखा एक्सप्रेसवे होगा, जिस पर कार और हाई स्पीड ट्रेन एक साथ दौड़ती नजर आएंगी। 90 मीटर पर एक्सप्रेसवे होगा और 30 मीटर पर RRTS सिस्टम होगा। दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ने वाला 29 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। इसमें फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। 6 लेन गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से वाराणसी को जोड़ेगा। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की लागत 40,000 करोड़ है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पूरा होगा तो इन दोनों शहरों की दूरी सिर्फ 7 घंटे में पूरी की जा सकती है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का अधिकतर हिस्सा पश्चिम बंगाल में बनेगा। इसके तैयार होने से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा होगा। ये एक्सप्रेसवेज सिर्फ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की मंजिल ही नहीं तय करेंगे। जब नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, तब यूपी की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की थी। यानी सड़क की सड़क, और जब कोई चुनौती हो तो यही सड़क युद्ध क्षेत्र। यूं तो भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, लेकिन बीते दशकों में भारत ने सड़कों पर रेंग कर चलना ही सीखा था। ट्रैफिक जाम, गड्ढे, सड़कों पर अफरा तफरी और न जाने कैसे कैसे रोड ब्लॉक्स। लेकिन इस हालात को बदलने की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझी। अभी भारत की जीडीपी में रोड ट्रांसपोर्ट का हिस्सा 4.8% का है। नए बन रहे एक्सप्रेसवे जैसे जैसे पूरे होते जाएंगे, जीडीपी में सड़कों का योगदान बढ़ता जाएगा। 21वीं सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है। बेंगलुरु से पिंकी पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।